नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2017 टू 18 के सैंपल पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू। देखो, इसको करने के दो मेथड है, मैं दोनों डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखो, ठीक है। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। अब ध्यान दो जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देके रखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू है। तो कह रहा है कि ये बताओ कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। इवेलुएट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब मेरी बात समझो, देखो, अगर हम अपना दिमाग लगाए ना यहाँ, तो हमें थीटा पता चल जाएगा। समझो 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 भाई, देखो, अगर मुझे थीटा पता चल गया तो भाई मैं यहाँ थीटा की वैल्यू रख दूंगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 कुछ भी होगा, जो होगा यहाँ रख देंगे। तो tan मान लो 45 हो रहा है, थीटा tan 45 प्लस कॉट 45, जो आंसर आएगा निकाल देंगे। तो थीटा तो पता करो, और थीटा पता करने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे? थीटा पता करने के लिए आप इस इक्वेशन की हेल्प लोगे, किसकी? साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू। अब अपना दिमाग लगाओ जरा, ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा का सम कितना आ रहा है? रूट टू। और एंगल सेम है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, चेक कर लो ना, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या नहीं पता कर सकते हो कि थीटा 45 है? खुद दिमाग लगाओ, क्या कह रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, समझो। एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रूट टू को आप क्या लिख सकते हो? रूट टू को आप क्या लिख सकते हो बताओ? रूट टू को आप लिख सकते हो, पता है क्या? ध्यान समझो समझो समझो, रूट टू अपॉन वन। यस सर। ठीक, तो अभी तक हमने क्या किया? रूट टू को क्या लिखा? रूट टू अपॉन वन। अब इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दो, मतलब समझो, इसमें रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और रूट टू से नीचे, तो आंसर क्या आएगा बताओ? रूट टू इंटू रूट टू टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा? वन इंटू रूट टू रूट टू। लो, कहने का ये मतलब है कि रूट टू को क्या लिखा जा सकता है? टू अपॉन रूट टू। पक्का? यस सर। चेक कर लो। और भाई अगर जिसको भरोसा नहीं है ना, अभी मैं फिर से चेक करा देता हूं, देख लो। टू बाय रूट टू को आप क्या लिख सकते हो बताओ? अगर मैं वापस इसको रेशलाइज कर दूं तो वापस उतना ही तो आ जाएगा, चेक कर लो। ऊपर हो जाएगा टू रूट टू, और नीचे रूट टू इंटू रूट टू, टू से टू गया, वापस रूट टू आ गया। यानी कि रूट टू को लिखने का तरीका है टू बाय रूट टू। अब आप सोचोगे कि हम, मैंने क्यों सोचा? पता है मैंने कैसे सोचा? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है भाई कि ये एंगल जितना है वही ये एंगल है, थीटा थीटा, तो थीटा 45 ही तो होना चाहिए। अब कैसे पता चल रहा है मेरे दिमाग में? देखो क्या आ रहा था, समझो। रूट टू को टू बाय रूट टू, और टू बाय रूट टू को हम क्या लिखेंगे? वन बाय रूट टू, और प्लस वन बाय रूट टू। क्या मैंने सही कहा बताओ? ठीक भाई, चेक कर लो ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट टू का रूट टू एलसीएम रूट टू हो जाएगा, ऊपर वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो बस यहीं से मेरा दिमाग इतनी देर से चल रहा था, क्या कि रूट टू को मैं क्या लिखूंगा? टू बाय रूट टू, और टू बाय रूट टू को मैं क्या लिखूंगा? वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू। ठीक, तो यहीं से मेरा दिमाग इतनी देर से चल रहा था, क्या कि इस इक्वेशन में मैं दिखा सकूंगा क्या कि कॉस साइन थीटा का वैल्यू, देखो इस इक्वेशन में मैं दिखा सकूंगा क्या कि रूट टू क्या है? टू बाय रूट टू। लेकिन टू बाय रूट टू आता कैसे? तो जवाब है टू बाय रूट टू कैसा आता, कैसे आता है? तो जवाब है टू बाय रूट टू आता है कैसे? वन बाय रूट टू और प्लस वन बाय रूट टू। अब कोई बोलेगा कि जरूरी है कि टू बाय रूट टू वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू का सम होता है? भाई सुनो, आप दिमाग लगाओ ना, ये एंगल तो सेम है ना, ये एंगल सेम है। अब एंगल सेम होने से क्या साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो जाती है? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से पता कर सकते हो कि अगर साइन थीटा हम कितना ले लें? वन बाय रूट टू, ये लो, और कॉस थीटा भी हम कितना ले लें? वन बाय रूट टू। तो खुद दिमाग लगाओ, थीटा कितना होना पड़ेगा? 45। ठीक, अभी दूसरा मेथड भी बता दूंगा, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, मान लो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो दूसरा एक आसान और भी तरीका है। थीटा कितना आ जाएगा? कॉस 45 ही तो वन बाय रूट टू होता है। अब आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, तो थीटा 45 आ जाएगा। ये पहला तरीका है इसको करने का। समझ में आई बात? बताइए। तो थीटा पता चल चुका। अब जब थीटा पता चल चुका तो झंझट खत्म आपका, टेंशन खत्म। क्या टेंशन खत्म? देखो क्या दिया है, क्या निकालना है आपको? tan थीटा और प्लस कॉट थीटा। तो कुछ मत करो, थीटा की वैल्यू रख दो, tan, और थीटा की जगह क्या रखोगे? 45। सो tan 45 और प्लस कॉट थीटा की जगह 45। ठीक, अब समझो, tan 45 कितना होता है? वन, और प्लस कॉट 45 भी होता है वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू। सही है ना? तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? टू। बस यही आपका आंसर है। ये पहला मेथड है, समझे? अब देखो दूसरा मेथड में क्या करेंगे, दूसरे मेथड में, सेकंड मेथड में देखो, मेथड सेकंड, सेकंड मेथड में क्या किया हमने? हमने
हमको दिया था क्या, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2। सही है, और हमको वैल्यू निकालनी किसकी, टैन थीटा प्लस किसकी, कॉट थीटा की। समझो, ये थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको वैल्यू किसका निकालना है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का। ठीक, यानी कि आपको किसका वैल्यू निकालना है, समझो। टैन थीटा को क्या लिखोगे, टैन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है ना, टैन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, सो टैन थीटा की जगह क्या लिखा आपने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टैन का रेसिप्रोकल। टैन थीटा की जो साइन और कॉस के टर्म्स वाले होती है, साइन अपॉन कॉस, उसको रेसिप्रोकल कर दो बस, कॉस अपॉन साइन कर दो, कॉट आ जाएगा। ठीक, तो कॉट होता है आपका क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कुछ नहीं किया, चेक कर लो, टैन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब एलसीएम एलसीएम लेना आता है आप लोग को, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना नीचे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा नीचे। ठीक, और ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, वो जाएगा उधर मल्टीप्लाई करेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब चेक कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लीजिए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, टैन थीटा और प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझो, मतलब अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है टैन प्लस कॉट का, तो आपको किसी तरीके से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पता चल जाए तो यहाँ रख देंगे, तो 1 अपॉन में यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए इस इक्वेशन का यूज करना है। यहां पर आप क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जो इक्वेशन आपको देके रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2, है ना। तो हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी स्क्वायर करो, राइट में भी स्क्वायर करो। अब ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, भाई स्क्वायर रूट को हटा देगा 2। ठीक, अब समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, पता है, आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सही है ना। तो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखा, और प्लस अब आगे क्या है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। सही है, और ये वाला 1 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी क्या आएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। ठीक, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, 2 और ये वाला 1 उधर, 2 माइनस 1 1 आ गया। अब समझो, ये 2 क्या कर रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। लो, ठीक, सो अब हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की। तो हमारी जो वैल्यू है साइन और कॉस के टर्म्स में आ गई थी, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, तो 1 अपॉन, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो जो ऊपर बना हुआ है। ठीक, सो 1 अपॉन, अब ध्यान दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे भाई, ये वाला 1 तो ऐसे रहेगा 1 अपॉन, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/2। लो, ये वाला 1/2 नया आ रहा है ऊपर से, इक्वेशन नंबर 1 से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह 1/2। सही है, और ये वाला 2 ऊपर जाएगा। ठीक, तो 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 1 में, ठीक, 2 जाके ऊपर ये वाले 1 में मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे ये वाला 1 बच जाएगा। तो यहाँ से होगा 2 इंटू 1 2, और अपॉन में 1, 2 अपॉन 1 2 ही तो होता है। तो आंसर कितना आ गया, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर कितना आ गया, 2। और लास्ट टाइम भी हमने किया था, कितना आ रहा था,
tan थीटा प्लस cot थीटा 2। तो जैसे पसंद है वैसा आप कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, कर लीजिए।